इस पर हम बात करने वाले हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों का प्रचार जोरों पर है। आए दिन चुनावी राज्य में रैलियां हो रही हैं। इसी बीच अब कांग्रेस ने बीजेपी की एक रैली को मुद्दा बनाते हुए पार्टी पर भड़काऊ बयान देने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। इसके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में अमित शाह और पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने कथित रूप से भड़काऊ बयान दिया, दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दिया और विपक्ष को बदनाम करने का काम किया। शिकायत दर्ज कराने वाले नेताओं में रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और डॉक्टर डीके आपको बता दें कि और डीके शिव कुमार भी शामिल है। इससे पहले कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे लेकर ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी और अमित शाह हर दिन कर्नाटक का अपमान कर रहे हैं। जेपी नड्डा का कहना है कि कन्नड़ियों को मोदी के आशीर्वाद की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्हें राज्य को चलाने के लिए एक भी कन्नड़िया नहीं मिल सकता कि इसे मोदी को सौंपना है। तो आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने शिकायत दर्ज करवाई है। तो इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजेश जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ओंकार न्यूज में। धन्यवाद। राजेश जी, कर्नाटक चुनाव ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं और जिस तरीके से प्रचार प्रसार यहाँ किया जा रहा है, धुआंधार दिग्गजों की यहाँ पर सभाएं हो रही हैं। इसी बीच में बीजेपी की अब मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने मामला दर्ज करवा दिया है बीजेपी के खिलाफ। देखिए आजकल ये मामला तो राजनीति में दर्ज होता रहता है। जब इलेक्शन होता है तब ये सब चीजें होती रहती है कि एक दूसरे के विरुद्ध मामला दर्ज करो, माहौल बनाओ। लेकिन मेन बात है कि कंटेंट में कोई दम है क्या, और दूसरी बात क्या होता है जनता उसको कैसे लेती है जी। और जनता अगर आपका पॉजिटिव में ले रही है कि कांग्रेस का जो जिस स्टेटमेंट की बार बार बात हो रही है कि माननीय गृह मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया वो तो एक पास्ट परफॉर्मेंस पे एक जनरल स्टेटमेंट पॉलिटिकली जो दिया जाता है वो दिया गया है जी। और जो उनकी परफॉर्मेंस रही, यहाँ जहाँ कांग्रेस लेड गवर्नमेंट रही है उनमें उस ढंग के सिचुएशंस देखी गई है कि वहां पर उनसे चीजें कंट्रोल में नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन करने में सफल नहीं हो पाते जी। तो उसके बेसिस पे दिए स्टेटमेंट की एफआईआर कर देने से सिर्फ कोई ये नहीं तो गिल्टी हो गया या जनता ने उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया कि कांग्रेस का वर्जन ठीक है और बीजेपी का वर्जन गलत है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला और तमाम कांग्रेसी नेताओं ने जो एफआईआर करवाई है इसका असर कुछ दिखाई देगा? मतलब मुझे तो नहीं लगता कि रणदीप सुरजेवाला का तो आप पास्ट रिकॉर्ड देख लीजिए, वो अपना विधायक का चुनाव नहीं जीत पाते, अपना एमपी का चुनाव नहीं जीत पाते, अपने राज्यसभा एमपी बनने के लिए राजस्थान जाते हैं, राज्यसभा के एमपी को इलेक्शन नहीं जिता पाते। तो जो उनका परफॉर्मेंस है कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है वो पहले कांग्रेस स्पोर्ट्स पर्सन से प्राप्त कर दिए, कांग्रेस और मीडिया इंचार्ज भी थे, शायद आजकल वो पोस्ट भी नहीं। तो एक हताशा निराशा में कुछ न कुछ एग्रेसिव दिखलाने के चक्कर में वो एफआईआर करने की कोशिश की, ऐसा मुझे लगता है जी। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से एफआईआर की जाती है तब उस मामले पे तो एक्शन ले लिया जाता है, या फिर बीजेपी किसी भी तरीके के आरोप लगाती है तो उस मामले को इतना तूल दे दिया जाता है कि वो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो क्या जिस तरीके से कांग्रेस अब बीजेपी पर आरोप लगाती हुई जिस तरीके से यहाँ नजर आ रही है कर्नाटक चुनाव में, क्या जनता इसको ध्यान में रखेगी? मुझे मुश्किल सा लगता है कि बीजेपी के पास देखिए नीचे ग्राउंड लेवल के वर्कर भी हैं जो चीजों को स्प्रेड ओवर करते हैं, आम जनता को समझा पाते हैं। कांग्रेस के पास दिक्कत क्या है कि कांग्रेस में सिर्फ नेता है जो बातें बोलते हैं, और जहां तक इलेक्शन के ड्यूरिंग इलेक्शन इस ढंग के एफआईआर होना, इस ढंग के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, वो जब तक जनता के दिमाग में नहीं बैठे। देखिए हम कहें कि सिर्फ टीवी चैनल पे कोई बहस कर लेने से या ट्विटर हैंडल पे लिख देने से वो अल्टीमेटली वो कैरी ओवर होता है क्या? एक जो कॉमन वोटर है, कॉमन वोटर को आज तक कांग्रेस के अधिकतर चीजें कैरी ओवर नहीं करा पाते क्योंकि इनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, नीचे का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट फिनिश हो रखा है
वो कहीं दिखलाई नहीं देता है। और जब तक आप नीचे का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, और दूसरी बात क्या होती है, एक स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट एक ऐसा आदमी देता है, मान लीजिए किसी महात्मा ने कोई स्टेटमेंट दिया तो लोग उस पर बिलीव करते हैं, लेकिन वही स्टेटमेंट या कितना करेक्ट कोई दूसरा आदमी देता है जिसकी कोई छवि जनता में बहुत अच्छी नहीं है, उस स्टेटमेंट पे नॉर्मल आदमी लोग बिलीव नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो बिलीव प्रोसेस है आम जनता में वो बहुत लोअर साइड पे, मतलब कांग्रेस के कोई भी स्टेटमेंट को आम जनता बहुत ज्यादा तरीके से तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अभी जो है और भी ज्यादा मेहनत और भी ज्यादा पकड़ बनाने की जरूरत है कर्नाटक में, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, खास करके लेकिन जिस तरीके से वहाँ कांग्रेस की तरफ से रैलियां की जा रही हैं, शो किए जा रहे हैं, वहाँ पे जिस तरीके से जन समर्थन देखने को मिल रहा है वो तो कुछ और ही नजर आ रहा है। नहीं, रैलियां तो दोनों साइड पे हो रही है। जहाँ तक रैली की बात है, कांग्रेस भी कर रही है, नो डाउट नेशनल पार्टी है, कांग्रेस को लगता है कांग्रेस काफी साल और सत्ता में भी रही है, और कांग्रेस इससे पहले भी सत्ता में रही है, उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई है। तो कांग्रेस को लगता है कि चांसेस ये है कि जो अभी भी जो रिजल्ट या अभी जो एंटी इन्फ्लुएंसी है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति है चाहे स्टेट गवर्नमेंट के प्रति है, वो उनके फेवर में जाएगी। और उनको कहीं ना कहीं लगता है डू एंड डाई की स्थिति भी है, अगर हम सारे इलेक्शन ही हारते चले जाएंगे तो आगे हम 2024 में क्या करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं उनको भी उनके पक्ष में है कि कुछ अपने आप को कंसोलिडेट लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे कितने आता है अब वो देखने की बात है। तो अगले जो 10 मतलब मान के चलिए 6 या 7 दिन एक्चुअल में क्रूशियल होंगे, वो परफॉर्मेंस ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, सिर्फ ट्विटर हैंडल पे क्या होता है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे क्या होता है उससे फर्क पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा चर्चा के लिए इस खबर की। तो आपको बताते चले कि कर्नाटक चुनाव में प्रचार प्रसार तेजी के साथ चल रहा है। इसी बीच में कांग्रेस ने एक शिकायत दर्ज करवाई है बीजेपी के खिलाफ, और अमित शाह और पार्टी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई है। इनमें रणदीप सुरजेवाला के साथ साथ और भी कई कांग्रेसी नेता शामिल हैं।